लेकिन इस बार सपने में दबने के बाद इसने कुछ ऐसा कर दिया था जो नॉर्मल नहीं था। सपने में दबने के बाद अपने दांतों से ये अपने होठों को जोर जोर से काट रही थी, अपनी जीभ को भी काट दिया था। इसके होठों से, इसके दांतों से खून बहने लगता है बेहद ज्यादा, और ये दर्द महसूस कर रही होती है बेड पर पड़े पड़े। क्या आप भूत प्रेत जैसी चीज में बिलीव करते हैं? अगर नहीं करते हैं ना, तो सचमुच ये स्टोरी सुनकर अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही इस YouTube चैनल में। इस चैनल में मैं कुछ हॉरर स्टोरी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और पौराणिक कथाएं लेकर आती हूँ। अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें, साथ ही बगल वाली बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी बनाई गई किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। आज की ये स्टोरी रीना ने हमें शेयर की है। रीना अपने स्कूल में 12th क्लास में पढ़ रही थी। उसी समय उसकी दो कॉमन फ्रेंड थी, जिसका नाम पुष्पा और गरिमा था। स्कूल में साइंस की क्लासेस चल रही थी। साइंस टीचर साइंस पढ़ाते पढ़ाते एकदम से इस टॉपिक पर आई कि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी क्या होती हैं। बात बढ़ती गई, बच्चों ने भी अपनी कुछ बातें मैडम से पूछी। मैडम ने भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करे कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी क्या है। क्लासेस में ये सब डिस्क्राइब हो ही रहा था कि पुष्पा ने एक क्वेश्चन किया कि क्या हम इन नेगेटिव एनर्जी को अपने पास बुला सकते हैं? कोई तरीका है इन्हें अपने पास बुलाने का? ये जो क्लास टीचर हैं, इन्होंने साफ तौर से पहले तो बच्चों को मना कर दिया कि इन सब चीजों में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। ये काफी खतरनाक चीजें हैं, इससे पूरी लाइफ स्पॉइल हो सकती है। और वो किसी तरह से बातें खत्म करके दोबारा से टॉपिक पर आती हैं कि पुष्पा दोबारा से यही बात कहती है कि मैडम, मैं जानती हूँ एक गेम होता है जिसके चलते हम मरे हुए लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, और ये बिल्कुल सेफ है। कहते हैं कि अगर गुड बाय कह दो तो ये लोग वापस चले जाते हैं। सभी जो इस एज के बच्चे होते हैं उन्हें काफी क्यूरियोसिटी होती है इन सब चीजों को अच्छे से जानने की। 11th-12th के बच्चे ही थे ये, कह लीजिए। तो जो मैडम होती है वो भी ये बात सुनकर क्लियर करना चाहती है क्लास में कि कोई भी इस तरह का गेम ना खेले। तो वो बात को जो है थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कहती है कि जिस गेम की आप लोग बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा गेम है जिसके चलते आप स्पिरिट्स को अट्रैक्ट कर सकती है, मरे हुए लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। इस गेम के कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें प्रॉपर फॉलो करना पड़ता है। अगर आप इस गेम के रूल्स को फॉलो नहीं करते तो वो आपके पास आ तो जाएंगी, लेकिन आपके साथ वो रह जाएंगी। उनकी जो दुनिया है, उस दुनिया में अगर आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, किसी भी रीजन से उन्हें बुलाना चाहते हैं, गेम के जरिए खेलना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, या सचमुच अपने किसी अपने से आप जो मर चुके हैं, इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तो इस गेम के थ्रू आप उन्हें बुला सकते हैं। और ये साइंस भी प्रूफ कर चुका है कि इस गेम के थ्रू ये लोग आते हैं। इस गेम की भाषा ये समझते हैं, क्योंकि जिसने इस गेम का आविष्कार किया था ना, उसने जब इस गेम को बुलाया तो उसके आसपास भी उसे इस चीज का एहसास हुआ, महसूस हुआ कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज कह लीजिए आप, या जो लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, वो उनसे कुछ बातें करती थी और उन्हें बताती थी कि हमसे बातें करने का जरिया क्या है। तो एक बोर्ड होता है लकड़ी का बेसिक, उस पर कुछ अल्फाबेट्स लिखे होते हैं A to Z करके। यस और नो का उस पर साइन होता है, साथ ही सन और मून का भी निशान होता है ऊपर की तरफ। अब एक लकड़ी का आप टुकड़ा सा कह लीजिए, वो मूव करता है जब ये एनर्जीज आपके आसपास होती हैं। इसे खेलने का तरीका ये होता है कि एक दो फ्रेंड्स, या आप इसे अकेले भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली लोग इसे अकेले यूज नहीं करते, क्योंकि भूत प्रेत नाम से ही डर लगता है लोगों को। कुछ लोग कर भी लेते हैं जिन्हें प्रॉपर तरीके से इसे यूज करना आता है और जो डरते नहीं है कह लीजिए, लेकिन ज्यादातर जो लोग इसे यूज करते हैं वो फ्रेंड्स के सर्कल में होते हैं, आपस में फ्रेंड यूज करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इस गेम का ये रहता है कि आपको पूछना होता है आर यू देयर। कोई स्पिरिट है जैसे, उसका नाम लेके पूछना होता है आपको। तो ये जो बोर्ड होता है ना लकड़ी का, ये मूव करता है यस और नो पर। अगर वो आपके आसपास है, आपको फील करा रही है कि वो है आपके आसपास, तो वो इस बोर्ड के जो एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, इसका यस की तरफ इशारा करती है और कहती है कि वो यहाँ है। इसका नेक्स्ट जो मूव रहता है, आपको उससे पूछना होता है कि क्या आप ये गेम खेलना चाहते हैं।
अगर वो दोबारा से यस की ओर इशारा करे तो आप उससे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये एक ऐसा गेम है जिसके चलते आप अपने पास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी उस स्प्रिट से कर सकते हैं, फ्यूचर से रिलेटेड भी कर सकते हैं, साथ ही वो सब पूछ सकते हैं जो पॉसिबल नहीं है आम लोगों के लिए बताना। ये दूसरी दुनिया के लोग होते हैं और इस गेम के जरिए आपके पास आते हैं, आपको वो सब बताते हैं जो आप इनसे पूछना चाहते हैं। तो ये जो तीनों फ्रेंड्स होती हैं ये इस गेम को खेलने की ट्राई करती हैं। इनकी मैडम जो है इन्हें बता देती है, डिस्क्राइब कर देती है पूरी तरह से कि ऐसे ऐसे इस गेम का कॉन्सेप्ट होता है, इसे खेलना होता है। लेकिन आप जब किसी को दूसरी दुनिया से इस दुनिया में बुलाते हैं तो आपको उसे गुड बाय भी कहना होता है। लास्ट में इसमें गुड बाय का भी एक ऑप्शन होता है, आपको बातचीत करके जो है उसे गुड बाय कहना होता है और वो अपनी दुनिया में चला जाता है या चली जाती है, आपको फिर वो हार्म नहीं करता। जो उनकी साइंस टीचर होती है ये बात सबको प्रॉपर तरीके से बताई कि इस गेम को यूज ना करें, ना खेलें तो ज्यादा बेटर है। बल्कि मैं भी आपको ये एडवाइस दूंगी कि आप किसी भी यूट्यूब वीडियो में देखकर या फिर किसी आर्टिकल में देखकर इस गेम को खेलने की ट्राई बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बेहद ज्यादा खतरनाक है। इससे काफी लोगों की जान भी चली गई है। जो लोग इसे प्रॉपर अच्छी तरीके से खेलना चाहते हैं वही खेलें। इस वीडियो में आप आगे जानेंगे कि इनसे गलती क्या हुई जिसके चलते वो भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी इनके साथ ही इसी दुनिया में एग्जिस्ट करने लगी और उस नेगेटिव एनर्जी ने इन लड़कियों को कितनी बुरी तरीके से हार्म किया। आप सुनेंगे ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनसे एक गलती हुई जिसके चलते वो इसी दुनिया में रह गई और वापस नहीं गई। बच्चों के लाख कहने पर अब मैडम ने डिस्क्राइब कर ही दिया कि गेम को किस तरीके से खेलना है, साथ ही ये भी बता दिया कि आपको सावधानी क्या क्या बरतनी है और आप ना ही खेले तो अच्छा होता है, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा जीवन के लिए खतरनाक होती है। अगर आप किसी भी अधूरी जानकारी को लेकर चलते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसमें काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप उसके जो है हाइट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो पहले अगर आप किसी भी काम को करने जा रहे हैं तो उसके लिए पूरी जो उसकी इंफॉर्मेशन है पहले आप वो कलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद ही करिएगा। और ये हॉरर गेम जैसी चीजें तो ये तो मतलब काफी इनकी अलग अलग तरह के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो फॉलो करके चलने होते हैं, वरना ये आप पर उल्टे पड़ जाते हैं और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो ये जो लड़कियां होती हैं ये इस गेम को अकेले में खेलने की ट्राई करती हैं। तीनों ये कहती हैं, जो पुष्पा होती है वो कहती है बेसिकली पहले तो कि उन्हें उनके फादर से बात करनी है, उनके फादर से जो है कांटेक्ट करना है उन्हें और पूछना है कि वो किस तरीके से गुजर गए। लास्ट में वो कुछ भी नहीं कह कर गए हमसे, वो कुछ कहना चाहती हैं तो वो सुनना चाहती है कि उनके पिता अब उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें तो अब पास्ट फ्यूचर सब चीजों की नॉलेज होगी। काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है इस लड़की के अंदर ये जानने की कि वो उनसे क्या कहती हैं। तो प्रॉपर ये तीनों लड़कियां इस गेम को लेके बैठ जाती हैं। बहाना क्या लगाती हैं घर पर कि एग्जाम्स जो है नजदीक आ रहे हैं और पुष्पा के घर पे जाकर जो है इन्हें जो स्टडी करनी है तो रात को उसी के घर रुकेंगी। और पुष्पा की मम्मी जो होती है उससे भी अपने घर पर ये लोग कॉल करवा देती हैं, दोनों जो लड़कियां होती हैं, कि आज रात ये पुष्पा के घर ही रुकेंगी। अब पुष्पा के कमरे में रात को ये इस हॉन्टेड गेम को खेलने की ट्राई करते हैं। ये एक मोमबत्ती जलाते हैं, कमरे में अंधेरा करना होता है बेसिकली इसे खेलने से पहले, और जो है ये ट्राई करने लगते हैं इस गेम को, पूछने लगते हैं उससे आर यू देयर आर यू देयर। तो वो जो लकड़ी का एक आप कह लीजिए कुछ पार्ट होता है वो मूव नहीं करता। इन्हें काफी देर हो जाती है बैठे बैठे ये ट्राई करते करते कि कोई स्पिरिट आएगी, एहसास दिलाएगी, लाइट्स ब्लिंक होंगी, जैसा कि नॉर्मल टीवी में आप किसी सीरियल में देखते हैं कि कोई भूत प्रेत जब नजदीक आता है वो कुछ सिम्टम्स देता है, लाइट्स ब्लिंक होना, हवाएं चलना, मौसम बदलना, कुछ ऐसे अलग अलग सिम्टम्स होते हैं जो दिखाई देते हैं नॉर्मल, आप जानते ही होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। तो ये अब देखते हैं कि काफी देर हो गई है इन्हें बैठे बैठे, कुछ नहीं हो रहा, तो अब चलो छोड़ते हैं और उस बोर्ड को जो है बंद करके रख देते हैं और सो जाते हैं। अब सबसे पहले जो पुष्पा की एक फ्रेंड होती है उसे स्कूल में ये फील होता है कि कोई उसके पीछे बैठा है और सांस ले रहा है, ब्रीथिंग की उसे आवाज भी आती है। और जैसे आप महसूस करेंगे कि हम जब सांस ले रहे होते हैं, सांस छोड़ रहे होते हैं, अगर किसी के हम बिल्कुल पास टच होकर ये सांस लेते हैं ना, तो बेसिक सी चीज है, एहसास होता है सांस लेने का, हवा महसूस होती है, एक गर्म सी हवा महसूस होती है। इस पुष्पा की फ्रेंड को ये
एहसास बिल्कुल साफ तौर से हो रहा था। और इसने अपनी फ्रेंड्स को भी बताया, तो ये आपस में डिस्कस करती हैं कि कल जो हमने हॉरर गेम खेला था ना, तो शायद कोई स्पिरिट आ गई है अब हमारे पास, और अब हमें पता चलेगा, वो फ्यूचर के बारे में कुछ ऐसा हमें बताएगी, या अब तो मजा ही आ जाएगा। तो ये जो दूसरी लड़की होती है तो डर रही होती है कि उसे अपने पास किसी के होने का एहसास हो रहा है। अब स्कूल की जो है छुट्टी हो जाती है और ये अब अपने घर चली जाती हैं। रात हो जाती है। रात को जब ये लड़की सोती है ना, अचानक से ठीक 3 बजे इसकी आंख खुलती है और ये देखती है कि कोई एक काला सा साया इसके सामने बैठा हुआ है और इसे देखकर एक बड़ी ही स्केरी सी स्माइल दे रहा है। ये देखकर बुरी तरह से डर जाती है। अपनी दोनों हाथों की मुट्ठी से अपनी बेड की चादर को कस के पकड़ लेती है। कुछ बोलने की कोशिश करती है, अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करने की कोशिश करती है कि उसके कमरे में कोई है, लेकिन जैसे तो उसकी आवाज ही ना निकल रही है। वो डर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ सेकंड्स के लिए जब वो अपनी आंखें बंद करती है और दोबारा से खोलती है ना, कमरे में कोई नहीं होता। वो दरवाजा खोलती है और जोर जोर से अपने मम्मी पापा के कमरे के दरवाजे को खटखटाने लगती है और कहती है कि मम्मी, मेरे कमरे में कोई था, मेरे बेड पर कोई बैठा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसके मम्मी पापा फटाफट से उसके कमरे में जाते हैं, चारों तरफ चेक करते हैं, कोई नहीं होता कमरे में। उसके पापा बल्कि पूरे घर में चेक करते हैं, कहीं कोई सचमुच घर में चोर वगैरह ना घुस आया हो, लेकिन घर में कहीं कोई नहीं होता। वो इतनी ज्यादा डर जाती है, उसके मम्मी पापा कहते कोई नहीं है, बुरा सपना देखा होगा, सो जाओ। लेकिन वो जो लड़की होती है इतने बुरी तरीके से डर जाती है कि उस रात जिद करती है कि मम्मी पापा, मुझे आपके ही पास सोना है। सुबह फिर से स्कूल जाने का टाइम आ जाता है और अब वो फिर से अपनी फ्रेंड्स को बताती है, क्या तुम भी कुछ महसूस कर रही हो? क्योंकि पहले जो उसने सांस लेने की ब्रीथिंग जो महसूस की थी, इसके बाद उसके साथ रात को दोबारा से एक ऐसा अजीब सा हादसा घटित हुआ जो आज से पहले उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। वो दोनों फ्रेंड्स को बताती है और कहती है कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। अब दोनों फ्रेंड्स जो है उसका मजाक उल्टा बनाते हुए उसे कहती हैं कि तेरे दिमाग में ज्यादा ही ये चीजें जो है खटक रही हैं, हमें तो कुछ भी फील नहीं हो रहा। उस गेम में तो हम भी बैठे थे ना साथ, हम तीनों ने ही बुलाया था ना, अगर किसी एनर्जी को बुलाया था तो तीनों को दिखनी चाहिए, तुझे ही भला क्यों दिख रही है? इन सब चीजों को अपने दिमाग से निकाल और पढ़ाई पर ध्यान दे, एग्जाम्स आने वाले हैं। इतना कह के ये लड़कियां वॉशरूम की ओर जाती हैं, अपने बालों को संवारने के लिए, थोड़ा लिप ग्लॉस वगैरह लगाने के लिए स्कूल में नॉर्मली वॉशरूम में जाती हैं। अब वॉशरूम यूज करते करते पुष्पा एक ऐसा काम कर देती है जिससे ये दोनों लड़कियां शॉक हो जाती हैं बुरी तरह। वॉशरूम में वो शीशे की तरफ अपने आप को देख रही होती है, अपने बालों को जैसे ही ठीक कर रही होती है कि सुन्न पड़ जाती है बिल्कुल से। शीशे की ओर जैसे तो कुछ सेकंड्स तक वो एक टक निहारती रहती है और फिर अचानक से शीशे में अपने सर को जोर से दे मारती है। उसके माथे से खून बहने लगता है, मानो वो कुछ ना कह रही हो। पुष्पा को ये दोनों लड़कियां हाथ से पकड़कर वॉशरूम से बाहर लेकर आती हैं। सभी क्लास टीचर्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि पुष्पा ने मतलब अपने आप को इस तरीके से हार्म किया है। क्लास टीचर्स इसे अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल में जो है इसकी पट्टी वगैरह करवाई जाती है और इसे इसके घर ड्रॉप किया जाता है। बेसिकली घर पे ड्रॉप करने के बाद जो ये दोनों फ्रेंड्स होती हैं ये पूरी तरीके से डर जाती हैं कि उनके साथ जरूर कुछ ऐसा हो रहा है जो इस गेम की वजह से हुआ है। और उस दिन से ही इन जो दोनों लड़कियों के साथ तो हो ही गया था सीन, अब बारी थी तीसरी की। पुष्पा के साथ ये सब जो घटना घटित हुई उसकी अगली ही रात, ये जो दूसरी लड़की होती है ना, ये रात को जब सो रही होती है तो सोते सोते ये अचानक से सपने में दब जाती है, जिसे हम नॉर्मली स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। ये सबके साथ हो जाता है, बेसिक कोई ऐसी चीज नहीं है डरने वाली। साइंस भी कहता है कि सोते सोते कई बार हम दब जाते हैं और उठने की कोशिश करते हैं लेकिन उठ नहीं पाते, लेकिन कुछ सेकंड्स में ये पैरालिसिस जो है ठीक हो जाता है। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। अब ऐसा नहीं है कि ये इसके साथ पहली बार हो रहा हो, ये सपने में दबना इसके साथ 2-4 बार पहले भी हो चुका था, लेकिन इस बार सपने में दबने के बाद इसने कुछ ऐसा कर दिया था जो नॉर्मल नहीं था। सपने में दबने के बाद अपने दांतों से ये अपने होठों को जोर जोर से काट रही थी, अपनी जीभ को भी काट दिया था। इसके होठों से, इसके दांतों से खून बहने लगता है बेहद ज्यादा और ये दर्द महसूस कर रही होती है बेड पर पड़े पड़े।
कि अचानक से इसके हाथ पैर खुल जाते हैं और ये उठते ही जोर से चिल्लाती है। इसके जो बड़े भाई होते हैं दौड़े दौड़े इसके कमरे में आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ। इसके चेहरे की हालत देखकर पूरी तरह से डर जाते हैं इसके घर वाले, और जो दवाई पट्टी करवाई जाती है तीनों के साथ लगभग कुछ ऐसे हादसे घटित होने लगे थे जो नॉर्मल नहीं थे। अब ये तीनों फ्रेंड्स बैठती हैं और ये डिसाइड करती हैं कि फाइनली अब घर पर बता दिया जाए कि हमने क्या किया था जिसके चलते हमारे साथ ये सब हो रहा है। घर पर सबसे पहले पुष्पा बताती है अपने मम्मी पापा को कि उन्हें एक अनजाना सा साया अपने साथ हर रोज महसूस होता है। जिस दिन से इन तीनों लड़कियों ने ये गेम खेला था ना, उस दिन से ये रात को सो नहीं पाती थी। जरा सी आंख लगती थी कि कोई ऐसी एनर्जी इनके आसपास घूमने लगती थी, इन्हें ये एहसास दिलाती थी कि वो आ चुकी है और वो इनके पास है। अब ये तीनों इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि मानो अब आगे पता नहीं क्या घटित होगा, ये खुद नहीं समझ पा रही थी। अचानक से बेहोश होकर गिर जाना, अपने आप को हार्म करना, ये तो जैसे इनके लिए नॉर्मल हो गया था। इनके मम्मी पापा काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि इन्हें बालाजी के धाम लेकर जाया जाए। इनकी फैमिली वाले सभी मिलकर प्रॉपर एक गाड़ी अरेंज करते हैं और तीनों लड़कियों को साथ में बालाजी के धाम पर लेकर जाया जाता है। तो इनमें से एक लड़की होती है ना, जो पुष्पा की फ्रेंड होती है, वो गाड़ी में से नीचे कूद जाती है। आप यकीन नहीं करेंगे, पुष्पा ने अपनी ये स्टोरी बताते हुए ये कहा कि इस तरह की चीज़ों को कभी भी अपनी लाइफ में ना अप्लाई करें। हो सके तो अगर आप अप्लाई कर भी रहे हैं तो इसकी पहले पूरी जानकारी ले लें, वरना तो ना ही करें। वो उसकी जो फ्रेंड होती है वो कूद जाती है, उसके घुटनों पर, उसके हाथ पर, चलती गाड़ी में से कोई बंदा कूदेगा, चोट तो आएगी ही, नॉर्मल सी बात है, चोट इतनी ज्यादा उसे लग जाती है। इनकी फैमिली वाले ये समझ चुके होते हैं कि अब ये लड़कियां जो है काफी ज्यादा इस बुरी एनर्जी से घिर चुकी हैं और अब भगवान ही हैं जो इनकी मदद करेंगे। इन्हें बालाजी के धाम पर लेकर जाया जाता है और जैसे ही ये मंदिर के अंदर एंट्री करने वाली होती हैं, जैसे तो तीनों लड़कियां बुरी तरीके से नाच जाती हैं। अपने बालों को नोचना, अपनी स्किन को नोचना, अपने चेहरे को नोचना। पुष्पा ने अपनी उंगली को अपनी आंख में डालकर अपनी आंख को इतनी बुरी तरीके से हार्म करने की कोशिश की ना कि उसकी आंख से बेसिकली खून निकलने लगा। उसकी फैमिली वालों ने उसे जोर से पकड़ा, उसके हाथ पैरों को जो है पकड़ के उसे किसी तरीके से रोका गया। बालाजी के मंदिर में उनकी झाड़ फूक हुई और बताया तीनों लड़कियों ने कि उनके ऊपर एक लेडीज हावी है जो जलकर मरी थी और वो जलकर इसी कारण मरी थी। उसने बताया कि उसकी फैमिली ने जो है उसे दहेज के लिए काफी ज्यादा प्रेशराइज किया था, जिसके कारण उसने अपनी जान ले ली थी और अब वो चाहती है कि वो अकेली उस दुनिया में ना रहे, वो अपने साथ किसी को लेकर जाए, किसी को अपना दोस्त बनाए। इन तीनों लड़कियों ने उसी लेडीज के बारे में जिक्र किया कि वो चाहती है कि हम उसके साथ रहें, उसकी सहेलियां बने, क्योंकि वो अकेली उस दुनिया में नहीं रहना चाहती। और वो काफी ज्यादा खुश है कि हमने इस गेम के जरिए उसे बुलाने की कोशिश की है। और अभी तो ये शुरुआत है, ये उन्हें और ज्यादा हार्म करती और लास्ट टू एंड कुछ ऐसा होता कि इन लड़कियों को सुसाइड करने पर मजबूर कर देती, जिसके बाद ये सुसाइड कर लेती और उसके साथ उसकी दुनिया में चली जाती, जिसके बाद इसे 3 नई और फ्रेंड्स मिल जाती। हम लोग जिंदा हैं, हमारी ये दूसरी दुनिया है। जो लोग मर जाते हैं, अपने आप से मर जाते हैं, एक्सीडेंटली मर जाते हैं, वो ना तो मुक्त हो पाते हैं और ना ही जिंदा रहते हैं। जब तक उनकी जिंदगी जितनी है उन्हें बितानी थी यहाँ पर, उनकी योनि में जितना जीना लिखा होता है, उन्हें इस प्रेत योनि में उतना जो है जीवन व्यतीत करना होता है, उसके बाद ही वो मुक्त हो पाती हैं। काफी ज्यादा ये जो स्केरी स्टोरी थी, उन लड़कियों ने, मतलब उनके अंदर जो आत्मा है, उसने बालाजी के धाम में खुद ये कबूल किया कि वो जैसे जैसे इन पर और ज्यादा हावी होती, इन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर देती और फिर इन्हें अपनी दुनिया में अपने साथ ले जाती। क्या कभी आपने कोई ऐसा हॉरर गेम ट्राई किया है जिसके चलते आपको भी ये नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई हो? आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि वो दूसरी दुनिया के लोग, जिन्हें हम भूत प्रेत कहकर पुकारते हैं, वो आपको अपने होने का एहसास दिला रहे हों, आपके आसपास हों, आपके किसी रिलेटिव की, आपके किसी फ्रेंड की? है कोई ऐसी ही स्केरी स्टोरी जिसे सुनकर सचमुच डर लग जाए, किसी को कोई सीख मिले इस स्टोरी से? जैसे किसी को कोई सीख मिलेगी, कोई सीख सके कि अगर आप किसी बुरी एनर्जी को इस गेम के थ्रू या किसी भी थ्रू बुलाते हैं
तो उसे उसकी दुनिया में भेजने की जिम्मेदारी भी आपकी ही होती है, वरना आप इन चीजों को ट्राई बिल्कुल ना करें। इसको उन्होंने बुला तो लिया लेकिन गुड बाय नहीं कहा। जो इस गेम के बेसिक रूल्स में सबसे ज्यादा फॉलो करने वाली चीज यही है कि आप अगर किसी को बुलाते हैं तो उसे गुड बाय भी कहना होता है। पहले तो इन्हें ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो स्प्रिट इनके आसपास आ भी चुकी है, क्योंकि शायद जिस समय ये इस गेम को बंद करके रख चुके थे उस समय वो इनके आसपास थी और गेम के थ्रू वो आ तो गई थी लेकिन जा नहीं पाई। एक ये गेम है जिसकी स्टोरी मेरे पास आई, मैंने आपको बताई इस गेम की, इसका नाम भी, इसके खेलने के तरीके भी और रूल्स जो जो फॉलो करने होते हैं। साथ ही और भी कई सारे गेम हैं जिनके चलते आप इन मरे हुए लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कई ऐसी विद्याएं भी हैं, अगर आपको इन विद्याओं का प्रॉपर ज्ञान है, प्रॉपर आप पढ़ लेते हैं या सीख लेते हैं, तभी इन चीजों को फॉलो करें, वरना ना करें। क्योंकि इस कहानी से एक ये काफी बड़ी सीख मिलती है कि जो इन चीजों को फॉलो कर लेते हैं, इन्होंने तो अपने मम्मी पापा को चलो बता दिया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर के मारे या किसी और चीज के चलते नहीं बताते हैं, या फिर खुद ही इन चीजों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं और लास्ट टू एंड पता चलता है कि उसकी किसी रहस्यमय तरीके से, है ना, काफी क्लोज फ्रेंड्स, उनके मम्मी पापा तक, उनके हस्बैंड वाइफ होते हैं या फिर भाई बहन तक सोचते रह जाते हैं कि इसने ऐसा आखिर क्यों किया, इसके साथ ऐसा क्या चल रहा था। और ये ज्यादा लंबी खींचने वाली चीज नहीं है। अगर ये आपको हार्म कर देती हैं, हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ही अपना जो है काम ये खराब करके निकल जाती हैं और आपको अपने साथ ही ले जाती हैं। तो अगर आपके पास भी है कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसे सुनकर सचमुच कोई सीख मिले या रोंगटे खड़े हो जाए या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो दिल को छू जाए, तो आप वो मुझे बता सकते हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर के जरिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मैं भी स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, या आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। साथ ही आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट करके मुझे मोटिवेट किया करो यार, आपके कमेंट से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। साथ ही जिसका भी कमेंट मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएगा उसका नाम और कमेंट में वीडियो में मेंशन जरूर करूंगी। सो फटाफट से कमेंट करो। और अगर वीडियो में मैं किसी तरह की कोई गलती कर रही हूँ तो आप मुझे बताइए, मैं अपनी गलती को सुधारने की भी पूरी कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट हॉरर एक्सपीरियंस में, किसी और रियल इंसिडेंट स्टोरी में जो आप ही मुझ तक भेजते हैं। तो फिलहाल लेती हूँ आपसे अलविदा। अपना, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।